कराची में न्यू कराची सनती एरिया में चलने वाली दोनों फैक्ट्रियों की इमारतें गिर गईं। इमदादी कामों में मसरूफ मलबे तले दबकर 4 रेस्क्यू एहलकार जहां बहाक, 5 फायर फाइटर समेत 12 अफराद जख्मी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुद नोटिस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुताहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन नजर रजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बिल पर बेंच की तश्कील के खिलाफ आज पाकिस्तान भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। अदालतों की बायकॉट का भी ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई काउंसिलों की मुंतखब क़यादत का मुश्तरका ऐलान जारी। कहा कि कानून नाफिज होने से कबल ही यकतरफा और मुतनाज़िर बेंच तश्कील दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा है कि मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। केस की समाअत में सीनियर जजों को भी शामिल होना चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा है कि जो काम पार्लियामेंट करती है उसकी मुखालफत अदलिया करेगी तो मामला नहीं चल पाएंगे। वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आज दोपहर 12:30 बजे सियासी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और वज़रा शरीक होंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास नाअहली फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस की समाअत करेगा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास को किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। पैसे किधर हैं, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। बाज़ी नज़र में अदालत की हुक्मदूरी आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनेकाद को खतरे में डाल सकती है। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्मदूरी है जिसके नताइज कानून में वाज़ेह और सबके इल्म में है। 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को इन चैम्बर बुला लिया। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तियाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत कोई तरमीम चाहती है तो बात करने को तैयार है, लेकिन अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत जजेस की इल्मी तकसीम को सियासी तकसीम बनाना चाहती है जो नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना लाजिम है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा खतरे में पड़ जाता है। वज़ीर आज़म बनने के लिए इमरान खान ने बुशा बीबी से इद्दत में गैर शरई निकाह किया। पेशगोई थी 1 जनवरी 2018 को शादी ना हुई तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। निकाह का मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गैर शरई निकाह के केस में बयान कलमबंद करा दिया। कहा कि 1 जनवरी 2018 को निकाह के बाद इमरान खान और बुशा बीबी इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। फरवरी 2018 में इमरान खान ने राब्ता करके एक बार फिर निकाह बढ़ाने का कहा और बताया कि नवंबर 2017 में बुशा बीबी को तलाक हुई। पहला निकाह गैर शरई था। पेशगोई थी कि 1 जनवरी 2018 को बुशा बीबी से निकाह करने पर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मुफ्ती सईद खान का कहना था कि इमरान खान और बुशा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब मुनक्किद की। बाद में पता चला निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया इद्दत खत्म होने से पहले इमरान खान से निकाह की तरदीद कर चुकी हैं। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के 1 माह बाद 27 सितंबर 2018 को बुशा बीबी ने कहा था वो अपने घर पर इद्दत मुकम्मल कर चुकी थी। वो चाहती तो इद्दत खत्म होने के अगले दिन ही निकाह कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद 6 या 7 महीने बाद इमरान खान से शादी। FIA ने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल नेटवर्क का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम इफ्तिकार रसूल घुमन इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की सरबराही कर रहा था। इमरान खान ने एक बयान में दावा किया है कि उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिकार घुमन को अगवा कर लिया गया है। ये सब लंदन बैंक का हिस्सा है जहां नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई है। बोले मेरे करीबी लोगों और क़यादत को हिरासा और अगवा किया जा रहा है। डायरेक्टर IMF ने बताया है कि पाकिस्तान को अदायगी के लिए स्टाफ सतह मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बोर्ड मंजूरी देगा। उम्मीद है पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर पेशरफ जारी रखेगा। रेलवे की जानिब से 18 से 27 अप्रैल के दरमियान 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का फैसला। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक पहली ट्रेन कराची से पेशावर कैंट तक 18 अप्रैल को चलाई जाएगी। 18 अप्रैल को ही दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी तक चलेगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को कराची से लाहौर, चौथी ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी से कोयटा तक 26 अप्रैल को और 5वीं स्पेशल ईद ट्रेन लाहौर से कराची तक 27 अप्रैल को चलाई जाएगी। आलमी सतह पर खेल के मैदानों में सब सैलानी परचम सरबुलंद करने वाले कौमी हीरो ओलंपियन जाहिद शरीफ अरबाब इख्तियार की अदम तवज्जुही का शिकार। कौमी खेल में पाकिस्तान के लिए 4 गोल्ड मेडल समेत कई एजाज़ात हासिल करने वाले जाहिद शरीफ के बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम की शानदार परफॉर्मेंस। दुबई में खरबपति भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की सालगिरह की तकरीब में समाप्त किया।